नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरुण और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल आइडियल फैक्ट्स पर। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए भारतीय रेल की ऐतिहासिक जानकारी व महत्वपूर्ण तथ्य लेकर आया हूं। दोस्तों, इतिहासकारों ने भारत में ब्रिटिश शासन की अवधि को 1858 से 1947 के बीच माना है, जब 1858 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत की सत्ता को महारानी विक्टोरिया के हाथों में सौंपा था। इससे पूर्व के इतिहासकार बताते हैं कि कैसे व्यापार के लिए आए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत की राजशाही के साथ मिलकर सन 1757 से सन 1857 तक राज किया और भारत की प्राकृतिक संपदा के दोहन के लिए भारतीय रेलवे का विकास किया। तो आइए चलते हैं समय के उस कालखंड में जब यह निर्माण वजूद में आया। सन 1600 में लंदन की ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन भारत में व्यापार को लक्ष्य करके किया गया और सबसे पहले उसकी नज़र पड़ी भारत के मसाले पर, जिसका व्यापार यूरोपीय देशों में 1500 ईस्वी से किया जा रहा था। व्यापार के उद्देश्य से 24 अगस्त 1608 में भारतीय उपमहाद्वीप में गुजरात के सूरत में अंग्रेज़ों ने अपने कदम रखे और सन 1615 में उन्होंने अपना पहला कारखाना सूरत में खोल दिया। अपने व्यापार को विस्तार देते हुए लगभग 1635 में उन्होंने भारत के पूर्वी भाग कोलकाता में अपना नया कारखाना खोला और अपनी दस्तक भारत के अंदर तक दिखाई। ट्रेडिंग कंपनी की अवधि के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के सभी संसाधनों को केंद्रित करने के बारे में सोचना शुरू किया। सन 1757 में इस कंपनी ने भारत की राजशाही से मिलकर अपना प्रभाव भारत में पूरी तरीके से जमा लिया था। इसी दौरान प्लासी के युद्ध के पश्चात इनके हौसले और बढ़े और इस कंपनी ने देश की राजनीतिक गतिविधियों को काबू कर उस पर अपनी व्यवस्था को लागू कर दिया। सन 1857 की क्रांति में ब्रिटिश कंपनी के पैर उखड़ गए और आज़ादी के युद्धों के बाद इस कंपनी पर ब्रिटिश की राजशाही ने नियंत्रण कर लिया और यहाँ से शुरू हुआ सोने की चिड़िया को लूटने का सिलसिला। सन 1858 में ब्रिटिश राजशाही द्वारा भारत में ब्रिटिश प्रशासन और औद्योगिक क्रांति का दौर शुरू हुआ। उसी के साथ परिवहन व संचार में कई बड़े बदलाव किए गए। तब के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने प्रौद्योगिकी परिवर्तन को अपनाया, जो कि उस वक्त ब्रिटेन में भी चल रहा था। भारत में रेलवे, सड़क, नहर व पुलों को तेज़ी से विकसित किया गया ताकि कच्चे माल जैसे लौह अयस्क व कपास को बम्बई के बंदरगाह से सीधे इंग्लैंड निर्यात किया जा सके और इंग्लैंड से तैयार माल को भारत जैसे बड़े बाजार में उसी मार्ग से वापस भेजा जाने लगा। ब्रिटिश शासन काल में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने भारत में फैली हुई असीम प्राकृतिक संसाधनों व खनिज संपदाओं का दोहन कर ब्रिटेन को समृद्ध करने के लिए पहली बार रेलवे का प्रस्ताव 1832 में मद्रास में किया और लगभग 5 वर्षों के अंतराल में 1837 में मद्रास की लाल पहाड़ियों से चिंताद्रिपेत पुल तक एक मालगाड़ी को चलाया गया। इस प्रयोग के बाद 1845 में गोदावरी नदी पर बांध के निर्माण के लिए पत्थरों की आपूर्ति व माल ढुलाई के लिए भारत में दूसरी मालगाड़ी को चलाया गया, जिसे ब्रिटिश इंजीनियर आर्थर कॉटन द्वारा बनाया गया था। इसमें विलियम एवरी द्वारा निर्मित रोटरी स्टीम लोकोमोटिव इंजन का प्रयोग किया गया था। मालगाड़ी के बाद देश में यात्री ट्रेन चलाने के उद्देश्य से अंग्रेज़ों ने 8 मई 1845 को मद्रास रेलवे की स्थापना की, जिसके तहत यात्री ट्रेन को चलाने का प्रस्ताव रखा गया। उसी दौरान संसद के एक अधिनियम के द्वारा पहले ईस्ट इंडिया रेलवे और उसके बाद 1 अगस्त 1849 में ग्रेट इंडियन प्रायद्वीपीय रेलवे की स्थापना की गई थी। सन 1850 में ग्रेट इंडियन प्रायद्वीपीय रेलवे यानी कि GIPR के तहत बम्बई से थाने तक व हावड़ा से रानीगंज तक रेल लाइन बिछाने का कार्य शुरू हुआ, जो कि 1853 तक चला और इसी वर्ष भारतीय इतिहास की पहली यात्री रेल 16 अप्रैल 1853 में मुंबई के बोरीबंदर से ठाणे के बीच चलाई गई थी, जिसकी 14 बोगियों में कुल 400 लोगों ने सफ़र किया
जिसने 34 किलोमीटर की दूरी को 57 मिनट में तय किया था। इसे चलाने के लिए 3 स्टीम इंजनों का इस्तेमाल किया गया था, जिनके नाम क्रमशः साहिब, सिंधु व सुल्तान थे। भाप के इंजन से भारत में पहली ट्रेन चलाई गई थी। इस सफलता से उत्साहित अंग्रेज़ों ने पूरे भारत में रेल का बड़ा नेटवर्क बनाने की योजना बनाई, जिससे वे पूरे देश से प्राकृतिक संसाधनों व खनिज संपदाओं को भारत के विभिन्न स्थानों से रेल के द्वारा मुंबई व कोलकाता के बंदरगाहों तक पहुंचाते व वहां से समुद्री मार्ग द्वारा ब्रिटेन व इंग्लैंड को रवाना कर दिया जाता था। ब्रिटिश हुकूमत ने सन 1909 तक आते आते भारत के रेल नेटवर्क को दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क बना दिया था। इस वीडियो में बस इतना ही। इसके अगले भाग में देखिए रेलवे का क्रमिक विकास की कहानी, जिसके द्वारा रेलवे ने भारत के यातायात को एक नई दिशा दी। तो दोस्तों, भारतीय रेल के निर्माण के इतिहास से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसी लगी, ये मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। व इसके अगले भाग भारतीय रेल का क्रमिक विकास का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, मेरे इस वीडियो को लाइक करें व मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें व बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको आगे आने वाली वीडियो की जानकारी मिल सके सबसे पहले। धन्यवाद।